देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो क्वेश्चन है ना, आपको एमसीक्यू में रहेगा। और इसमें देखिए इसका जो लेवल रहेगा, इजी लेवल का भी रहेगा, मॉडरेट भी रहेगा, और मॉडरेट टू हाई लेवल का भी रहेगा। इसमें आपको प्रैक्टिस के साथ आपको करवाया जाएगा, और जितने भी कंप्यूटर्स के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए और इंटरव्यू के पर्पज से आपको करवाया जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं तो किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पे आता है, देखिए यहाँ पे। और आप लोग मॉक टेक्स्ट देने के लिए एक तरह से तैयार हो जाइए। आप लोग लास्ट में आप बताइएगा कि कितना अंक आपका आया आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मैं जूम करके दिखाता हूं। किस टूलबार में आप फॉर्मेट पेंटर टूल प्राप्त कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, किस टूलबार में आप फॉर्मेट पेंटर टूल प्राप्त कर सकते हैं। पहला नंबर पे है पिक्चर टूलबार, दूसरा नंबर पे है फॉर्मेटिंग टूलबार, ड्राइंग टूलबार और स्टैंडर्ड टूलबार। तो चलिए आपका सही जवाब का वेट रहेगा। चलिए मैं सही जवाब देता हूं स्टूडेंट। यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड टूलबार। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे स्टैंडर्ड टूलबार। फॉर्मेट पेंटर जो रहता है स्टैंडर्ड टूलबार में रहता है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये हो जाएगा स्टैंडर्ड टूलबार, ये डी नंबर, ठीक है। चलिए ठीक, इसको हम हटा के देखते हैं यहाँ पे। चलिए स्टैंडर्ड टूलबार इधर सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर पे क्वेश्चन क्या, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूं। फाइंड ऑप्शन का यूज करके हम सर्च कर सकते हैं। फाइंड ऑप्शंस का यूज करके हम क्या सर्च कर सकते हैं, इसको आप जवाब सही जवाब दीजिएगा। कैरेक्टर, फॉर्मेट्स, सिंबल, और यहाँ पे लिखा हुआ ऑल ऑफ दी। चलिए सही जवाब आप लोग बताइएगा स्टूडेंट। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका कमेंट सेक्शन में वेट रहेगा। इसमें स्टूडेंट हम अब बताते हैं, इसमें सही जो होगा जवाब आपका सभी होगा। फाइंड ऑप्शंस की मदद से कोई कैरेक्टर को भी फाइंड किया जा सकता है, फॉर्मेट्स को भी फाइंड किया जा सकता है, और सिंबल को भी फाइंड किया जा सकता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, इसको मैं हटाकर भी दिखाई देता हूं। ये देखिए आपका ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, एमएस वर्ड क्या है। तो एमएस वर्ड क्या है, तो यहाँ पे बोला कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, क्या टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर है क्या, है ना, है ना, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है क्या, गेम है। इसमें से आपको तो पता ही है, ये आप बहुत सारा क्वेश्चन बनाया। तो एमएस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, सही जवाब दीजिएगा और आप लोग मिलाइएगा। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपका कमेंट सेक्शन में वेट रहेगा, ठीक है, कि आप कितना जवाब देते हैं। और लास्ट में जरूर बताइएगा सर मैंने इतना क्वेश्चन सही किया। तो ये सी द राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पे, ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की है। ओपन डायलॉग बॉक्स की ओपन करने की शॉर्टकट की है स्टूडेंट, तो है ना, ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है, आपको सही जवाब यहाँ पे दीजिएगा। पहला है F12, दूसरा है शिफ्ट प्लस F12, है ना, Alt प्लस F12, कंट्रोल प्लस F12। आपको तो पता है ओपन करने के लिए कंट्रोल O भी यूज किया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी एक डायलॉग बॉक्स होता है जो ओपन किया जाता है स्टूडेंट। चलिए सही जवाब का आपका वेट रहेगा। तो यहाँ पे मैं अब सही जवाब देता हूं। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस F12। कंट्रोल प्लस F12 आप प्रेस करते हैं ना, तब भी ओपन का डायलॉग बॉक्स खुलता है। चलिए इसको हम हटाकर दिखाते हैं, और हमको प्रैक्टिकल करके मैं दिखाता हूँ। विंडो प्लस आर करता हूँ और यहाँ पे विन वर्ड खोलता हूँ, ठीक है, विन वर्ड इट मीन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब देखिए यहाँ पे हम कीबोर्ड से प्रेस करने जा रहे हैं कंट्रोल के साथ F12 बटन। देखिए कंट्रोल F12 जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पे जो है ना ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल गया स्टूडेंट। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ओपन का डायलॉग बॉक्स। तो आप समझ सकते हैं
कि कंट्रोल प्लस F12 भी ओपन का शॉर्टकट की है और यहाँ पे कंट्रोल O भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस का जवाब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर या डॉक्यूमेंट में दिए है ना, बैकग्राउंड कलर या डॉक्यूमेंट में डाले गए इफेक्ट में दिखाई देते हैं। क्या बोला गया कि बैकग्राउंड कलर डॉक्यूमेंट में डाले गए इफेक्ट डैश में दिखाई देते हैं। कहाँ दिखाई देते हैं? बैकग्राउंड कलर अगर हम डालते हैं या इफेक्ट डालते हैं तो कहाँ दिखाई देता है, कहाँ दिखाई नहीं देते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कहाँ दिखाई नहीं देते हैं। तो आपको पता होगा, अगर देखिएगा आप अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करिएगा और उसमें आप बैकग्राउंड कलर डालते हैं या कोई इफेक्ट डालते हैं तो कहाँ नहीं दिखाई देता है। तो बोल रहा है प्रिंट प्रीव्यू में, प्रिंट लेआउट व्यू में, रीडिंग व्यू में, वेब लेआउट व्यू में। तो आपको पता है इसका जो सही आंसर होगा प्रिंट प्रीव्यू में होगा। चलिए हम इसको जवाब देते हैं यहाँ पे ए नंबर। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा कि सर अनाया क्या बता रहा था। जैसे मान लो हम यहाँ पे कुछ भी डमी पैराग्राफ लिख लिया और यहाँ पे पेज लेआउट मेनू में जाते हैं और हम पेज का कलर कर दिए। देखिए मान लेते हैं हम यहाँ से कोई भी कलर ले लेते हैं स्टूडेंट। अब हम चाहते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल F2 करते हैं प्रिंट प्रीव्यू, या नहीं तो फिर इसी में जाके हम यहाँ पे प्रिंट में क्लिक करते हैं। देखिए आपको दिख रहा है वहां पे कलर था बट यहाँ पे कलर आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सादा। ये अभी जो खोले हुए हैं ये क्या है, प्रिंट प्रीव्यू है। वही बोल रहा है कि अगर आप बैकग्राउंड कलर डाले या बैकग्राउंड में आपने कोई इफेक्ट डाला जैसे टेक्सचर डाला तो कहाँ इफेक्ट नहीं पड़ता, कहाँ नहीं दिखाता है, तो प्रिंट प्रीव्यू में नहीं दिखाता स्टूडेंट। हाँ क्या हमेशा के लिए नहीं दिखाएगा? नहीं, अगर आप सेटिंग कर देंगे ना तो दिखाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये नहीं दिखाता है। यही क्वेश्चन, ये बहुत हॉट क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? चार दिए गए विकल्प है जैसे टाइटल बार, चलिए स्टेटस बार, प्रॉपर्टी बार और डाउन बार। चलिए आप सही जवाब दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे। इसमें सही देखो, आप सही जवाब दे दिए, अब हम मेरा जवाब का वेट करिए। ठीक है, टाइटल बार जो है ना ये होता ही है, टॉप में होता है। स्टेटस बार कोई भी सॉफ्टवेयर का बॉटम में होता है। प्रॉपर्टी बार भी होता है स्टूडेंट, लेकिन डाउन कोई बार नहीं होता, तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बोला कौन बार नहीं होता है, तो यही आपका बार नहीं होता है, डाउन बार। तो ये डी इज द राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए इसको हटाकर देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए आपका। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दे रहा है। निम्न में से कौन सा ऑप्शन विंडो मेनू में नहीं होता है? कौन सा ऑप्शन विंडो मेनू में नहीं होता है? ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है न्यू विंडो, ठीक है ना, हेल्प, अरेंज ऑल। यहाँ पे विंडो कोई मेनू नहीं होता है, तो विंडो ग्रुप की बात कर रहा है। ये आपको कहाँ मिलेगा, है ना, व्यू में। देखिए यहाँ पे तो बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन विंडो मेनू में नहीं होता है, तो न्यू विंडो होता है, अरेंज ऑल भी होता है, स्प्लिट भी होता है, लेकिन शायद हेल्प नहीं होता है। इसका शायद में हो, लेकिन हाँ हेल्प आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आए। MS वर्ड खोल ली, है ना, इसको थोड़ा सा रंगीन पेज को अच्छा कर देते हैं, आपको दिखाई देगा अच्छा से। और आप चले जाइए व्यू में, व्यू मेनू में। देखिए हम लोग यहाँ पे व्यू में चले आए हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे ये विंडो ग्रुप का नाम है, दिख रहा है आप लोग को, यहाँ से लेकर यहाँ तक विंडो का भी ग्रुप है। तो बोल रहा है कौन सा, देखिए यहाँ पे न्यू विंडो है, ठीक है, अरेंज ऑल है, स्प्लिट है, लेकिन यहाँ पे एक चीज था, ये तीनों दिख रहा है कि न्यू विंडो है, अरेंज ऑल है, स्प्लिट है, लेकिन हेल्प उस मेनू में नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब ये बोल रहा है कि व्यू को भी मेनू बोला, यहाँ पे विंडो को भी मेनू बोला, लेकिन आपको समझना है इसको मेनू भी बोल सकते हैं, इसका मतलब है ना यहाँ पे। तो यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे कि विंडो मेनू में आपका हेल्प ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। ये देखिए हेल्प इधर साइड होता है, इधर आपका यहाँ पे देख रहे हैं ना क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, उस साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंसर्ट 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा हुआ इंसर्ट डेट। कंप्यूटर में MS वर्ड में अगर डेट इंसर्ट करना है, ठीक है ना, फॉर्मेट पेज नंबर इंसर्ट करना है,
इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट इंसर्ट करना, डैश टूलबार के बटन में होते हैं। ये सब कहाँ होते हैं स्टूडेंट यहाँ पे? तो फॉर्मेटिंग बोल रहा है यहाँ पे, हेडर एंड फुटर बोल रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, स्टैंडर्ड बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एडिट। चलिए सही जवाब दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे। सही जवाब का आपका कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूंगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है कि इंसर्ट डेट्स इंसर्ट कर सकते हैं, पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, है ना, एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट ऑटोमेटिक टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें कहाँ मिलेगा? हेडर एंड फूटर में। हेडर एंड फूटर क्या होता है? आप इंसर्ट मेनू में चले जाइए, देखिए हम जवाब देते हैं। आप इंसर्ट में जाइएगा और ये देखिए आप कि आप गए हेडर एंड फूटर ग्रुप में, आपको दिखा रहा है कि हेडर भी होता है, फूटर भी होता है, पेज नंबर भी होता है, इसी में ऑटो पेज नंबर भी है स्टूडेंट। तो ये चीजें आपको हेडर, और ये कौन सा मेनू में मिलेगा? ध्यान रखेंगे कि ये आपका इंसर्ट मेनू में हेडर एंड फूटर ग्रुप के अंदर आपको मिलेगा स्टूडेंट, ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? हेडर एंड फूटर। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे हेडर फुटर सही हो गए। यहाँ पे क्या होगा? पेज बॉर्डर ऑप्शन मेनू में होता है। बताइए, आप एमएस वर्ड को बहुत बार यूज किए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पेज बॉर्डर किस मेनू में होता है? चलिए इंसर्ट मेनू में तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना। पेज बॉर्डर फॉर्मेट मेनू में नहीं होगा, देखिए यहाँ पे फॉर्मेट मेनू में ही होगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। पेज का बॉर्डर जो है फॉर्मेट मेनू में ही होगा, टूल्स मेनू में नहीं होगा, व्यू मेनू में नहीं होगा, ठीक है ना। फॉर्मेट मेनू में आपको कहाँ मिल जाएगा? पेज बॉर्डर। इसको आप सही करिए, यहाँ पे देखिए। अगर यहाँ पे पेज लेआउट होता ना तो पेज लेआउट भी होता। पेज बॉर्डर का ऑप्शन जो है ना पेज लेआउट में भी देता है और फॉर्मेट में भी देता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा। अगर पेज लेआउट रहता और फॉर्मेट रहता तो दोनों यहाँ पे हो जाता स्टूडेंट, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ पाए होंगे। 10 नंबर अब क्वेश्चन बढ़ते हैं आपके ओर। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि एमएस वर्ड में कॉपी किया गया डेटा डैश में दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे कॉपी किया हुआ, जैसे हम कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं या कॉपी करते हैं, है ना, ऑप्शन में जाके, तो कहाँ दिखाई देता है? तो टास्क बार में दिखाई देता है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसलिए थोड़ा सा टाइम लगाकर बता रहे हैं। टास्क पेन में नो 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 नो, ठीक है ना। क्लिप आर्ट में, है ना, ये देखिए यहाँ पे क्लिप आर्ट नहीं हुआ, क्लिप बोर्ड रहता तो हो सकता था। यहाँ पे आपका हो जाएगा टास्क पेन इज द राइट आंसर। चलिए हम इसको हटाकर दिखा देते हैं फ्रेंड। यहाँ पे टास्क पेन होगा। देखिए यहाँ पे आपका सही जवाब तो मेरा भी नहीं हुआ, इसमें डाउट थोड़ा था पहले से भी। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। अच्छा, ये पता है, हम देख लेते हैं एमएस वर्ड में कॉपी की गई डेटा कहाँ देता है। तो जब यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ना, और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे होम में गए और यहाँ से कॉपी कर दिए, और यहाँ पे जब जाइएगा ना तो कॉपी किया हुआ देखो क्लिप बोर्ड में देता है। देखिए यहाँ पे, ये देखो, जैसे ऐसे समझो कि ये कॉपी किए, फिर उसके बाद मान लो यू कैन वाला कॉपी कर लेते। देखिए यहाँ पे कॉपी किए, देखिए नीचे आ गई, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जूम करके मैं दिखा देता हूँ। तो ये क्लिप बोर्ड में आता है, क्लिप बोर्ड के अंदर आ जाता है। देखो यहाँ पे लिख रहा है ना, क्लिप बोर्ड के अंदर आपका आ जाता है। तो यहाँ पे क्लिप बोर्ड नहीं है, इसीलिए आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा था, ठीक है। चलिए, लेकिन क्लियर है, मेरे को क्लियर है, ऐसा मत समझिएगा मेरे को क्लियर नहीं है। मेल मर्ज में कुल कितने स्टेप होते हैं? मेल मर्ज में कुल कितने स्टेप होते हैं बताएंगे स्टूडेंट यहाँ पे। मेल मर्ज में टोटल कितने आपके यहाँ पे कितने स्टेप होते हैं? सही जवाब दीजिएगा यहाँ पे। टोटल इसमें से आपको लग रहा है ना 8 स्टेप। यस, आप सही बता रहे हैं, 8 स्टेप होता है स्टेप। मेल मर्ज में टोटल कितने स्टेप होते हैं? 8 स्टेप करेंगे तो फिनिश एंड मर्ज तक पहुंच जाएंगे। तो सर इसको आप करके दिखाइए। नहीं, इसको करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, मैं आपको बताऊंगा एक तरह से प्रैक्टिकल। सबसे पहले आप सेलेक्ट रिसिपेंट में जाएंगे, टाइप न्यू लिस्ट में जाएंगे, अननेसेसरी डिलीट, है ना, डिलीट फील्ड्स, मतलब जो भी अननेसेसरी फील्ड्स उसको डिलीट करेंगे, उसके बाद डेटा टाइप करेंगे, उसके बाद लेटर लिखेंगे, फिर मतलब इस तरीके से करेंगे। तो जितना भी स्टेप करेंगे देखिएगा, टोटल 8 स्टेप में फिनिश एंड मर्जर हो जाता है फ्रेंड। यहाँ पे मेल मर्जर बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, आप जवाब दीजिएगा। बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन किस मेनू में होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या इंसर्ट मेनू में होता है? जवाब दीजिएगा।
नहीं होता है। फॉर्मेट मेनू में, हाँ फॉर्मेट मेनू में मिल जाएगा। टूल्स में नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा। आपको फॉर्मेट इज द राइट आंसर हो जाएगा स्क्रीन यहाँ पे। फॉर्मेट, चलिए हम जरा हटा कर देख लेते हैं। यस, फॉर्मेट आपका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। ये आपका 12 नंबर था। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिंक, सॉरी लिंक बोला, लाइन ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। लाइन ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा। लाइन को ब्रेक करना है ना, कॉलम ब्रेक नहीं बोले, लाइन ब्रेक। तो लाइन ब्रेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या दबाना है, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। लाइन को ब्रेक करना है, तो लाइन को ब्रेक करने के लिए आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे शिफ्ट के साथ अगर इंटर करते हैं तो लाइन ब्रेक हो जाएगा। लाइन दूसरे लाइन में अगर इंटर भी आ रहा था ना तो इंटर भी हो जाता, और शिफ्ट इंटर करेंगे तब भी हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। शिफ्ट इंटर करेंगे तो आपको लाइन ब्रेक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लाइन ब्रेक यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है। लाइन ब्रेक का मतलब क्या, जैसे अगर कर्सर यहाँ पे है, शिफ्ट के साथ इंटर कर देंगे तो नीचे आएगा। अगर हम इंटर भी कर देंगे ना तब भी नीचे होगा, मतलब इंटर भी हो सकता है इसका सही आंसर, और शिफ्ट इंटर भी हो सकता है। लाइन ब्रेक का मतलब समझ में आया, ये लाइन में कर्सर है, मान लीजिए वहां पे है, डायरेक्ट क्लिक के बगल में यहाँ पे, और इंटर कर देंगे दूसरे लाइन में आएगा, या नहीं तो फिर आप शिफ्ट इंटर भी कर देंगे तो दूसरे लाइन में आ जाएगा यहाँ पे, और कंट्रोल इंटर करेंगे तो दूसरे पेज में आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एमएस वर्ड में ऑटो समराइज ऑप्शन, है ना। क्या बोल रहा है, एमएस वर्ड में ऑटो समराइज ऑप्शन कितने टाइप में, यहाँ पे क्या लिखा, कितने टाइप में समरी, है ना, बना सकते हैं। मतलब ऑप्शंस को कितने पार्ट में समरी बना सकते हैं स्टूडेंट। एमएस वर्ड में ऑटो समरी ऑप्शन कितने टाइप में समरी बना सकते हैं। चलिए सही जवाब का वेट रहेगा स्टूडेंट, सही जवाब जरूर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। एमएस वर्ड में ऑटो समराइज ऑप्शन कितने टाइप में समरी बनाए होते हैं उसमें, तो यहाँ पे आंसर होगा 4। चलिए यहाँ पे क्या होगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसको हटा के दिखाते हैं फिर, यहाँ पे 4 होगा। इसमें भी शिफ्ट इंटर होना चाहिए, देखिए यहाँ पे, है ना। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एमएस वर्ड 15 नंबर क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में एमएस वर्ड में तैयार की गई फाइल का नाम में अधिकतर अक्षर हो सकते हैं। एमएस विंडो में बोल रहा है, सॉरी सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पे एमएस विंडो में तैयार की गई फाइल का नाम में अधिकतर अक्षर हो सकते हैं। अधिकतर अक्षर कैसा हो सकता है फ्रेंड, सही जवाब दीजिएगा फटाफट यहाँ पे। इसका सही आंसर होगा, है ना, ये 5 का अधिकतर अक्षर हो सकता है। तो अधिकतम जो अक्षर हो सकता है 255 कैरेक्टर हो सकता है फ्रेंड, उससे ज्यादा नहीं होगा। एमएस विंडो में तैयार की गई फाइल का नाम अधिकतर अक्षर होते कितने कैरेक्टर हो सकता है, अगर फाइल का नाम लिखते हैं तो अधिक से अधिक आपको 255 कैरेक्टर तक ही लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्टूडेंट यहाँ पे, है ना, 16 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोला है इनमें से किस टूल बार की मदद से हम फॉन्ट साइज और कलर को बदल सकते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला, इसको जवाब दीजिएगा। इनमें से क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इनमें से किस टूलबार की मदद से हम फॉन्ट की साइज और कलर बदल सकते हैं। मतलब ये जो दिया गया है उसमें से बताइए कि किस में हम फॉन्ट का साइज बदल सकते हैं और कलर भी बदल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60 नंबर में है, पहला स्टैंडर्ड बार है, यहाँ पे देख लीजिए, फॉर्मेटिंग है, प्रिंट प्रीव्यू है, और नॉन ऑफ डिजाइन। सही सोच समझ के आप जवाब देंगे स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि फॉन्ट का साइज बढ़ाना है और कलर भी करना है। तो देखो नन ऑफ दी तो कुछ है ही नहीं, प्रिंट प्रीव्यू से प्रिंट देखते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड बार से क्या होता है, बहुत सारा ऑप्शंस के बारे में इसमें सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो जाएगा। फॉर्मेटिंग के मदद से आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज भी बदल सकते हैं और कलर भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ये भी बहुत हॉट क्वेश्चन है, गटर की पोजीशन होती है।
गटर क्या होता है? गटर एक मार्जिन होता है। मैं आपको समझाता हूँ सबसे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलेंगे तो आपको देखो यहाँ पे आप चले जाइए पेज लेआउट मेनू में। ये देखिए हम चले गए हैं पेज लेआउट मेनू में और यहाँ पे बोल रहे हैं मार्जिन में चले जाइए। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे आपको जाना है कस्टम मार्जिन, सबसे आपको नीचे मिलेगा। और जैसे ही मार्जिन मिलेगा तो यहाँ पे तो आपको पता है टॉप मार्जिन होता है, बॉटम होता है, लेफ्ट होता है और राइट होता है। अब यहाँ पे आता है एक है गटर और दूसरा होता है गटर पोजीशन। तो गटर पोजीशन क्या होता है? यहाँ पे लेफ्ट होता है और टॉप होता है। मतलब बात समझ में आ रहा है? गटर का पोजीशन यही होता है फिर। ये तो सेंटीमीटर में, मतलब देखो बुक भी देखते होंगे ना, बुक वगैरह मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। बुक बाइंडिंग कैसे होता है? एक तो तरीका होता है कि ऐसे आपका बाइंडिंग होता है और एक नहीं तो फिर ऐसे ऐसे पलटने वाला होता है। तो वही हुआ टॉप और लेफ्ट हुआ। ये टॉप हो गया ये वाला पार्ट और यहाँ पे लेफ्ट हो गया उसके। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे टॉप और लेफ्ट। फिर से आपको हम एक बार दिखा दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है, लेफ्ट होता है और एक क्या होता है? टॉप होता है। आप समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे? तो यहाँ पे इसका भी हम दिखा देते हैं आपको, फॉर्मेटिंग हो गया और इसका भी होना वही चाहिए, लेफ्ट और टॉप, क्योंकि इस क्वेश्चन कई बार हम पीवाईक्यू में भी किए हुए स्टूडेंट। चलते हैं 17 नंबर हो चुका है, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे वर्ड 2003 में डॉक्यूमेंट पेज के लेफ्ट तरफ मार्जिन डिफॉल्ट रूप से कितना होता था? ये देखिए यहाँ पे पुराना क्वेश्चन पूछ दिया है कि 2003 जब ऑफिस चलता था तो उस समय यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन सा मार्जिन डिफॉल्ट रूप से होता था? अब 2003 वाला वर्जन तो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं कर सकते, इसको रटना ही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 1.25। ये 2003 जब एमएस ऑफिस था तो डॉक्यूमेंट पेज की तरफ ऐसा एक आध क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन ऐसा भी मिलता है का क्वेश्चन, तो आपको याद रखना कि एमएस वर्ड जो है ना, जो अभी यूज करते हैं तो लेटेस्ट वर्जन में जैसे ऑफिस 10 यूज करते हैं, ऑफिस 7 यूज करते हैं, 13 यूज करते हैं, 16 लोग यूज करते हैं, 19, 21, 365 ऑफिस होता है। लेकिन इसमें से बोला कि ऑफिस 3 डॉक्यूमेंट के लेफ्ट तरफ मार्जिन डिफॉल्ट रूप से कितना होता था? तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट तरफ से कितना होता था? 2 पॉइंट यहाँ पे सॉरी 1.25 होता था। क्या होता था फ्रेंड? 1.25 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? इनमें से कौन सा एक टूलबार नहीं होता है? जूम करके मैं दिखा देता हूं। इनमें से कौन सा एक टूलबार नहीं होता है? चलिए कमेंट सेक्शन में आपका वेट रहेगा स्टूडेंट, जरूर जवाब दीजिएगा यहाँ पे कमेंट सेक्शन में प्लीज। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा टूलबार नहीं होता है? देखो वर्ड काउंट टूलबार होता है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। बोला कौन नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टेबल एंड बॉर्डर टूलबार, ये भी होता है। रिव्यूइंग टूलबार ये भी होता है स्टूडेंट। डॉक्यूमेंट मैप कोई टूलबार नहीं होता। डॉक्यूमेंट मैप एक अलग से व्यू मेनू में ऑप्शन है जो डॉक्यूमेंट का छोटा छोटा थंबनेल दिखाने का काम करता है। चलो हम इसको जवाब देते हैं, ये टूल बार नहीं है, ये अलग चीज है स्टूडेंट। यहाँ पे इसमें सही आंसर पहले होने दीजिए, यही है। देखिए आपको हम ये चीजें आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि व्यू में जाते हैं और व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? डॉक्यूमेंट मैप टूलबार है ना। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट मैप जो है ना, देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैप के जगह पे जितने भी लेटेस्ट वर्जन का ऑफिस है उसमें नेविगेशन पेन दे दिया फ्रेंड्स। इससे होता क्या है पहले हम बता देते हैं। इसी का एक थंबनेल जैसा पेज आपको इस तरीके से दिखा देता है friends। ठीक है, जैसे देखते हैं ना वीडियो के यूट्यूब के वीडियो में, वीडियो देखते हैं तो वीडियो कब खुलता है? जब आप थंबनेल्स पे क्लिक करते हैं उसके अंदर, मतलब वही पेज का छोटा सा पार्ट आपको बाहर में दिखाते रहता है। ये था आपका 19 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है 20 नंबर, ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आप जवाब दीजिएगा कि यहाँ पे किसी टेक्स्ट को केस को बदलने की शॉर्टकट की क्या है? केस मतलब समझ में आया ना?
कि अगर कोई पैराग्राफ लिखा है या कोई वर्ड लिखा हुआ चाहते हैं को सारा लेटर बड़ा कर दें या सारा लेटर छोटा कर दें या प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा कर दें या प्रत्येक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर, तो इसका शॉर्ट इसको हम केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बोल रहा हूँ वही केस को चेंज करने इट मीन बदलने का शॉर्टकट की क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? जाइए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा स्टूडेंट आप। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे Shift प्लस F3। क्या हो जाएगा? Shift प्लस F3। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन है ना दबा लीजिए ताकि मोटिवेट हम भी रहे, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी चाहिए स्टूडेंट। प्लीज, थैंक यू स्टूडेंट।